गीता। हरे रामा हरे कृष्णा, नमस्ते एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू एंग्स डायरी एंड गीता वाचन में आपका स्वागत है। ये गीता का लेटेस्ट एपिसोड है एंड गीता वाचन का लास्ट एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गीता वाचन की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट मेरे जितने भी एंग्स डायरी के सेगमेंट हैं, चाहे वो टैरो सेगमेंट हो, गीता सेगमेंट हो, वो सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन एक्सप्लोर माई चैनल, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ्स आर हैपनिंग। एंड चूँकि मैं गीता वाचन को दोनों लैंग्वेज में रिकॉर्ड करती हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो अगर आपको हिंदी का सेगमेंट सुनना है तो आप हिंदी वाले टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। इंग्लिश का सेगमेंट सुनना है तो इंग्लिश वाले टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका जो भी मतलब टाइम स्टैम्प है, श्लोक का वाचन, श्लोक का अर्थ, सब सारे टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अध्याय 1 श्लोक 21 एवं 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामा नवस्तितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही थी। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता है, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। सो ये बहुत ही मतलब भावुक क्षण है, बहुत ही इमोशनल क्षण है, जहाँ पे अर्जुन एक बार फिर से सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट की है श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण उन्हें युद्ध के ठीक बीच में ले जाए, जहाँ पे मतलब सेंटर में, जहाँ से इक्वल की डिस्टेंस पर पांडव हैं और इक्वल डिस्टेंस पर कौरव है। तो उस सेंटर पॉइंट पे ले जाए जहाँ से अर्जुन सब कुछ अच्छे से देख पाए, स्पेशली उन लोगों को, कौरवों को, जिनसे वो युद्ध करने वाला है, और ये देख पाए कि किसी की ज़िद किस लेवल तक किसी को खींच सकती है, किसी को ला सकती है, किस तरीके का भविष्य निर्माण कर सकती है किसी की ज़िद। तो वो ये सब चीज़ें बहुत पास से देखना चाह रहा था। लेकिन एक और चीज़ है जो अभी आगे आगे धीरे धीरे आएगी भी, जैसे जैसे अर्जुन प्रश्न करेंगे
वो ये भी देखना चाह रहे थे अर्जुन की उनको किस किस से युद्ध करना है, उनको किस किस का वध करना है, क्योंकि युद्ध कोई मतलब गेम नहीं होता, कोई खेल नहीं होता जहाँ पे आउट हो गए तो आपको दोबारा खेलने का एक और चांस मिलेगा। युद्ध इज़ लाइक द एंड गेम, मतलब कि वहाँ से एक बार आउट हुआ तो फिर आउट है, वो कोई वैसा नहीं कि वहाँ पे टेक 2 है या टेक 3 है। तो ये बहुत ही डरावना स्कैरी मोमेंट है अर्जुन के लिए। सबसे प्यारा मोमेंट कृष्ण के लिए ये है कि उनका इतना शुद्ध भक्त जो है वो उनको आज्ञा दे रहा है कि मुझे यहाँ ले जाओ। मतलब मतलब भगवान के लिए ये इससे बड़ा परम आनंद नहीं होता है जब उनका भक्त पूरा समर्पित कर देता है ईश्वर को, पूरा कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या क्या होगा ये आप जानो, लेकिन मुझे ये करना है। तो अर्जुन ने अभी पूरा समर्पित कर रखा है श्री कृष्ण को, और उसी समर्पण से वो आज्ञा दे रहे हैं कि मुझे युद्ध के बीच में ले जाओ, या ये करो या वो करो। और श्री कृष्ण चुपचाप मतलब अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण जो कि सर्वस्व है, ईश्वर हैं, उनको आज्ञा देने का लॉजिकली हक जो है वो किसी को नहीं है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन भगवान जो है, भगवान क्यों है? क्योंकि वो ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस नहीं करते। भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो उतनी दिव्य शक्ति हमेशा कंस्ट्रक्शन, सृजन की तरफ लेके जाएगी, और ईगो हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। तो वो खुश हैं कि उनका भक्त जो है उनको ऑर्डर दे रहा है, उनको मतलब आज्ञा दे रहा है कि ये करो वो करो, मुझे वहाँ लेके जाओ, मुझे ये प्रश्न, आगे भी मतलब प्रश्न पूछता जाएगा कि मुझे ये। अर्जुन को एक बात मतलब एक इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो किसको आज्ञा दे रहे हैं, किससे प्रश्न पूछ रहे हैं। जब वो गीता का मेन मोमेंट होगा, जब वो अपना नारायण अवतार, वो संपूर्ण अवतार दिखाएंगे कि पूरी दुनिया उनमें समाई हुई है, वो विराट अवतार, तो वहाँ पे एक अर्जुन के लिए बहुत डरावनी बात, और एट द सेम टाइम मतलब उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही निकलेंगे, उसके पास शब्द नहीं होंगे। बट हाँ, अभी एक ये बहुत ही इमोशनल क्षण है जहाँ पे अर्जुन को शायद नहीं, डेफिनेटली एक अग्नि परीक्षा से होके गुजरना पड़ेगा, जहाँ पे अर्जुन को बिल्कुल पास से देखना है कि वो किस किस का वध उसके हाथों से होने वाला है, जिसमें उसके कितने प्रियजन मौजूद हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। डेफिनेटली ये दो, कर्ण से उतनी कोई बैर कभी था नहीं, लेकिन इस युद्ध में किस किस का वध होने वाला है, ये युद्ध क्यों है। पांडव वैसे भी उस फेवर में, युद्ध के फेवर में कभी नहीं थे, लेकिन अर्जुन इस चीज़ को बहुत पास से देखना चाह रहा है कि किसी की ज़िद किसी को कहाँ तक खींच के ले जा सकती है, किसी की ज़िद महाभारत करवा सकती है। ज़िद में इतना पावर होता है, ईगो में इतना पावर होता है, हालांकि उतना बड़ा पावर भी नहीं होता, उसका भी नाश होता है, लेकिन ये देखने वाली बात है। मीनिंग इन इंग्लिश, अर्जुना सेड, ओ इनफैलिबल वन, प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज सो दैट आई मे सी दोज present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. Although Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, out of his causeless mercy he was engaged in the service of his friend. He never fails in his affection for his devotees, and thus he is addressed herein as infallible. As charioteer, he had to carry out the orders of Arjuna, and since he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible, although he had accepted the position of a charioteer for his devotee. His supreme position was not challenged in all circumstances. He is the supreme personality of Godhead, Hrishikesha, the lord of the total senses. The relationship between the Lord and his servitor is very sweet and transcendental. The servitor is always ready to render services to the Lord, and similarly the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotee. He takes greater pleasure in his pure devotees assuming the
advantageous position of ordering him than he does in being the giver of orders. Since he is master, everyone is under his orders and no one is above him to order him. But when he finds that a pure devotee is ordering him, he obtains transcendental pleasure, although he is infallible, master in all circumstances. As a pure devotee of the Lord, Arjuna had no desire to fight with his cousins and brothers, but he was forced to come into the battlefield by the obstinacy of Duryodhana, who was never agreeable to any peaceful negotiation. Therefore, he was very anxious to see who the leading person present on the battlefield were. Although there was no question of a peacemaking endeavor on the battlefield, he wanted to see them again and to see how much they were bent upon demanding an unwanted war. So yes, it's a moment of silence, it's a moment of emotions, when emotions are exploding literally everywhere. Lots and lots of anxiety in Arjuna's head right now, because this is the moment where you can't take a U-turn. And here Arjuna orders Krishna to take him to the center of the battlefield, and from there he wanted to see who were participating into the war. And the idea behind that is like Arjuna was overwhelmed and mesmerized at the same time with this thought that how someone's stubbornness can lead into something like this, can get manifested into something like this, something so horrible like this, the battle of Mahabharata. So stubbornness, stiff attitude, stiffness in someone's character always leads to some horrible conclusions like Mahabharata. So here Arjuna is getting overwhelmed by the emotions that who are the participants in the battlefield that are going to be killed from Arjuna's hand, who were the persons who were his loved ones that Arjuna is going to slay, like Dronacharya, Bhishma Pitama definitely, and to some extent Karna also. Like he never hated Karna, he had some kind of respect, although there is some like ego war always happened between Karna and Arjuna, but definitely he wanted to see everything. He was like zooming into every little situation, that what is happening, he was absorbing it at that very minute, that absorbing every inch of it, that I am in the middle of a battleground, I am going to slay my own loved ones, my cousins. In fact, he at that very minute, at that very moment, he developed compassion for Duryodhana also. Like he was worried, he was compassionate, he was emotional to even think about it, like he's going to slay his cousins, he's going to kill his cousins in this battlefield. So he pleaded to Lord Krishna, and on the contrary, Lord Krishna was experiencing really great pleasure that one of his purest devotees like Arjuna was ordering him, like, Krishna or Madhav, take me there, take me to the center of the battlefield. It is one of the greatest pleasures for the Lord himself, like getting orders from his purest devotees, like, because Lord Krishna is like above everything. He is the Lord of consciousness, he is the Lord of your senses, so he is the Lord of everything. Nobody can order him, but he let those people order who came to him, who used to come to him with their purest consciousness, with their purest devotion. So at that very minute, Arjuna devoted himself completely in the hands of Lord Krishna, and with the same devotion, with the same surrender, he was ordering Krishna that please take me there to the center of the battlefield.
both were in the process, it's like a work in process, both were in the process of sinking in the character that the time had demanded out of them. Like Arjuna finally ordered Krishna like a charioteer, like you handle my chariot and you take me to the center of the battlefield. It is the first step of the awakening of the consciousness of Arjuna, because before the battlefield he was very conscious, like very much in shame, like how can he ask Krishna to guide his chariot, to be his charioteer. But now he, in his full confidence, in his full awakening, in his full focus, he is ordering Krishna that to take him to the center of battlefield. अध्याय 1 श्लोक 23। योत्समाना नवेक्षेहम य एतेत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियची कीशवः। अर्थात मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठ-गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहते थे। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मी रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। तो बात वही है, उसी से पहले वाले श्लोक का ये एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी यहाँ पे अर्जुन ने जो ये बोला कि मुझे युद्ध भूमि के बीच में ले जाइए, वो इस इंटेंशन से नहीं बोला कि यहाँ पे इस मोमेंट पे कोई नेगोशिएशन या कोई प्रस्ताव या कोई शांतिपूर्व जो शांति प्रस्ताव है या कोई शांति के लिए कुछ यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत लेट हो चुका है। वो युद्ध भूमि पे है और यहाँ से तो अब मतलब पांडवों को अपने हक के लिए सब कुछ, इनफैक्ट धर्म स्थापना के लिए जो हो सकता है वो करना होगा। यहाँ पे वो किसी भी तरीके का नेगोशिएशन या समझौता नहीं कर सकते। तो ये वो इंटेंशन नहीं था। अर्जुन चाह रहे थे कि वो पास से देखें कि उनका युद्ध किस किस से होने वाला है, उनके कितने प्रियजन वहाँ पे मौजूद हैं, कितने लोगों का संहार होगा। और क्योंकि अर्जुन बहुत ही विवेकपूर्ण भी रहे हैं, अर्जुन मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पांडवों में, ज्ञान जो है युधिष्ठिर को सबसे ज़्यादा था, पर जो बुद्धिमत्ता थी वो अर्जुन में, पूरे पांडवों में सबसे ज़्यादा थी। जहाँ युधिष्ठिर के आँखों पे मतलब एक धर्म का जो है एक पट्टी पड़ी हुई थी, अर्जुन की आँखों के सामने कोई ऐसी पट्टी नहीं थी। अर्जुन जो है, जो चिड़िया का जो नेत्र भेदने की या मछली का, मत्स्य का जो नेत्र भेदने का जो एक उनकी कला है, उनका जो ध्यान है, उनका फोकस करने का पावर, वो अर्जुन उसके लिए जाने जाते हैं। और वो फोकस तभी आ सकता है जब आपके कॉन्शियसनेस पे किसी भी तरीके का बायसनेस का फिल्टर ना हो। युधिष्ठिर धर्म के फेवर में बात करते थे तो उनके ऊपर धर्म के बायसनेस का फिल्टर था, और उसी बायसनेस को मैनिपुलेट करने के लिए मतलब शकुनी क्या है, शकुनी जो है जिस तरह का पर्सन है, आज तो हर तीसरे चेहरे में आपको शकुनी नज़र आएगा। ये गैस लाइटिंग, ये मैनिपुलेशन, ये हर तीसरा बंदा कर रहा है। बट उस टाइम पे जब मतलब युग चेंज हो रहा था, उस टाइम पे ये सब करना, मैनिपुलेशन या गैस लाइटिंग करना, ये बहुत ही मतलब न्यू था किसी के लिए, कि हम राम से एक उस दूसरे युग में एक तरफ जा रहे थे। राम के, उसके कृष्ण के युग से पहले का राम का युग है, तो हम दूसरे युग में एंट्री कर रहे थे। तो वो उस टाइम पे ये सब ट्रिक्स बहुत ही वैसी थी, स्पेशल थी और यूनिक थी। तो शकुनी जो है एक कॉमन चीज़ हमेशा करते थे, वो किसी की भी कोई परफेक्ट स्किल होती थी वो उसको उसी के खिलाफ मतलब यूज़ करते थे। तो
उन्होंने जान लिया था कि युधिष्ठिर का जो एक वीक पॉइंट है वो उसका धर्म है, जो कि युधिष्ठिर अपने धर्म को अपनी शक्ति मतलब समझते हैं कि उनसे बड़ा धर्म ज्ञानी, जो कि एक्चुअल फैक्ट है, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी असत्य बोला ही नहीं। मतलब उन्होंने पत्नी को दांव पे लगा दिया, भाइयों को दांव पे लगाते, पर मुंह से असत्य नहीं बोला। तो युधिष्ठिर अपने सत्य के लिए, अपने धर्म के ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। शकुनी ने ये बात पकड़ ली थी। शकुनी ने वो देख लिया था कि ये धर्म जो है इनका वीक पॉइंट है, तो उसको पूरी तरीके से उन्होंने मैनिपुलेट किया, द्यूत के गेम में मैनिपुलेट किया, हर जगह पे मैनिपुलेट किया उसको। और डेफिनेटली युधिष्ठिर को बहुत से लोग आज की डेट में युधिष्ठिर को कारण मानते हैं कि वो थोड़ा सा अगर स्टैंड ले लेते तो महाभारत नहीं होता। लेकिन महाभारत, आई थिंक ये कोई छोटी मोटी गलतियों का मतलब वो नहीं है। महाभारत होना ही था, धर्म स्थापना होनी ही थी। कोई छोटे मोटे फैक्टर्स को हम नेटपिकिंग नहीं कर सकते। बट युधिष्ठिर में जहाँ धर्म का एक वो पट्टी बंधी हुई थी, वहाँ अर्जुन जो है वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते थे, हर चीज़ पे सवाल उठाते थे। अर्जुन किसी भी चीज़ पे ऐसे ही नहीं मान ले, उनका कैरेक्टर कभी भी ऐसे ही नहीं मान लेता था। जिसे हम इंग्लिश में स्केप्टिकल बोलते हैं, वो बहुत स्केप्टिकल थे। वो हर चीज़ को लॉजिकल और रीजनिंग के साथ ही एक्सेप्ट करते थे, वरना नहीं करते थे। वो ऐसा नहीं कि धर्म ने बोल दिया तो वो धर्म को भी क्वेश्चन करते थे। तो अर्जुन ने मतलब डेफिनेटली यहाँ पे उनका एक माइंड जो है कि वो आंकना भी चाहते थे। उन्होंने इस इंटेंशन से भी कृष्ण को बोला था कि वो बैटल ग्राउंड के सेंटर पे ले जाएं, कि वो देखना भी चाहते थे कौन कितना आर्मर्ड है, कौन कितने अपने फुल पोटेंशियल में। क्योंकि एक बॉडी लैंग्वेज देख करके भी, और जो वॉरियर्स होते हैं उनका तो वैसे भी इंस्टिंक्ट बहुत मतलब उनकी थर्ड आई ओपन होती है। जब आप कुछ एक काम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि किसी को धनुर्विद्या ही ले लेते हैं कि किसी ने धनुर्विद्या में मतलब अपना पूरा जीवन निकाल दिया और उसको पता है कि एक चीज़ पता है, वो सामने वाले के जो है वो धनुष को जो है उसको होल्ड करने के तरीके पे, कि किस तरह से पकड़ा है, उस तरीके से ही वो जान लेता है कि इसको कितनी धनुर्विद्या आती है कि कितनी नहीं आती है। या कोई आर्टिस्ट होता है, वो पेंट करता है, वो उसने इतनी पेंटिंग की होती है कि वो सामने वाले के ब्रश पकड़ने के तरीके से भी देख लेता है कि उसको कितनी पेंटिंग आती है कितनी नहीं आती है। तो देख भर लेने से भी जो अपने काम में सच में निपुण होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो किसी को देख भर लेने से भी उस चीज़ का पूरा एनालाइज कर लेते हैं, आकलन कर लेते हैं कि कौन कितना अपने पोटेंशियल में है, कौन कितना नहीं है। तो डेफिनेटली ये भी इंटेंशन था अर्जुन के दिमाग पे कि वो देखना चाह रहे थे कि कौन अपने फुल पोटेंशियल में आया है, कौन थोड़ा बायस्ड है, कौन अपने फुल पोटेंशियल से लड़ेगा, कौन कितना आर्मर्ड है। तो ये सारी चीज़ें। मीनिंग इन इंग्लिश, लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. It was an open secret that Duryodhana wanted to usurp the kingdom of the Pandavas by the evil plan in collaboration with his father Dhritarashtra. Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhana must have been birds of the same feather. Arjuna wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were, but he had no intention of proposing peace negotiations with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face, although he was quite confident of victory because Krishna was sitting right by his side. So definitely it's the further explanation of the previous shloka 21 and 22. Here Arjun is being emotional and skeptical at the same time. Arjuna had given an order to Krishna as a charioteer to take him to the center of the battlefield, because Arjuna want to take an estimation, take a look of the battlefield, like who is armored up to which extent, who is coming in the battlefield, who is participating in the battlefield with their fullest potential. So he want to analyze the situation closely. Definitely this is the difference between Arjuna's character and rest of the Pandavas' character. Why
Krishna chosen Arjuna as the, like, in the 3D reality, Krishna was the charioteer of the Mahabharata, of the chariot of Arjuna. But in the energy field, Arjuna was the charioteer of the Dharma Sthapana. So why Krishna chosen Arjuna as the main character to play the main role in this battlefield? Because everyone had some kind of biasness towards something. Yudhishthira was known as the most intelligent, most knowledgeable, most wise person among the Pandavas, but because of his biasness towards dharma, like he was known for his knowledge, his wisdom of dharma, but he was also biased at the same time. He never questioned the dharma. He always followed whatever he had learned from his childhood, whatever he had read. He had followed that to an extent nobody could have. Even after putting his entire family, his brothers, his wife at stake in the Dyut Sabha, in the gambling game, in the game of gambling, he put everyone at stake, but he never spoke a single lie in his life because dharma never allowed him to do so. So Yudhishthira was known for his wisdom, for his sheer knowledge of dharma. If you want to learn dharma, you need to be in the character of Yudhishthira, but he was biased at the same time. And Shakuni, which was the trickster among all, he had noticed at the very early stage this weakness of Yudhishthira, like the biasness towards dharma, because Yudhishthira never questions dharma itself. So he used it against Yudhishthira as a weapon. He manipulated him, he gaslighted him to an extent where the Draupadi case happened, the Chir Haran happened. To that extent, Shakuni manipulated Yudhishthira because his dharma was his weakness, because of the biasness towards this. But unlike Yudhishthira, Arjuna was not bounded by any kind of emotions or dharma, or what is good, what is bad. He was not bound by these kind of things. He always questioned everything, whatever happened in front of him. He always questioned it. He never bought anything like that. He always questioned. He always been skeptical about the facts and figures. Like if he had to follow something, why he had to follow something? If he had to do something, why he had to do something? So he always questioned the process. He always questioned the statements and everything. And Lord Krishna always loved those people who had a tendency of questioning, because Lord Krishna himself changed the era. Like with the event of Mahabharata, he completely changed the era. The old rituals, getting rid of old rituals and everything. This happened because of Lord Krishna. So Lord Krishna by default loved those people who question it, who doesn't just follow because the rest of the people are following, or because dharma says so, because dharma also has an expiry date. You need to upgrade it with time to time, because Sati Pratha back then made a lot of sense, but now we know what kind of disaster it was. So dharma has an expiry date and it needs to be upgraded time to time. So Mahabharata was a brutal upgradation to that. So that's why Krishna chose Arjuna as the charioteer of this Dharma Sthapana, definitely. And at this point of time, when Arjuna is getting emotional that who he is going to slay in this battlefield among his loved ones who are going to be killed from his hands, but because of his complete surrender towards Lord Krishna, he had not single percent of fear into his heart, into his consciousness. He had surrendered the entire event in the hands of Lord Krishna. He chose Lord Krishna as the charioteer for the same reason, because the presence of Krishna is enough to win anything. So he wanted Krishna by his side. He didn't want his Narayani Sena. He wanted Krishna by his side. So this is a very mixed feeling emotion. Like Krishna is being happy, his purest
devotee is surrendering, is learning the chapter of complete surrender. He is being awakened to that consciousness, and it's an emotional moment for Arjuna also, like taking the closure look of the entire battleground from the center of the battlefield. So it's a moment to capture. So अभी के लिए इतना ही. Stay tuned with me. There is lot to come. गीता वाचन में अभी बहुत कुछ आने वाला है. आई एम गोइंग टू रीड गीता एज इट इज़, श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज़. अभी तो स्टार्ट हुआ है. अभी इमोशनल टर्मोइल जो है अर्जुन ने एक्सपीरियंस करना चालू कर दिया है. अभी क्वेश्चंस का बम्बार्डमेंट आना बाकी है, और जो वो क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा वो विजडम, इट्स कम्प्लीटली वेरी ओवरवेलमिंग टू absorb all at once. तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है. Stay tuned with me and see you in next episode. राधे राधे. गीता.